विजय दिवस आज जवाहर मेमोरियल में पीएम मोदी ने दी रणबांकुरों को श्रद्धांजलि, स्वर्णिम मशाल किया प्रज्वलित। 1971 युद्ध को लेकर राहुल का मोदी पर तंज, ट्वीट कर कहा तब पड़ोसी मानते थे भारतीय पीएम का लोहा। यूपी के श्रावस्ती में देर रात घर में घुसी तेज रफ्तार इनोवा कार, 5 घायल, 3 की हालत नाजुक, नशे में धुत्ता ड्राइवर। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने किशोर पर किया जानलेवा हमला, खेत में जानवर भगाने गया था किशोर। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। यह वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। इस संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आजादी के बाद से भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाता रहा है। साल 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल पर कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट कर युद्ध में जीत की बधाई दी और सेना को सलाम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कस दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सन 71 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। #विजय दिवस। यूपी के बहराइच में थाना राम गांव में खेत में जानवर भगाने गए एक किशोर पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेंदुए की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि थाना राम गांव अंतर्गत रेहुआ मंसूर के मजरा तिवारीपुरवा में खेत से जानवरों को भगाने गए लालजी स्पोनकर के 12 वर्षीय बालक पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? रेहुआ मंसूर तिवारी। आपके भतीजे पर हमला हुआ है, क्या मामला है? किस चीज़ से हमला, कैसे, क्या हुआ? तेंदुआ बाग। क्या हुआ था? ये जानवर हाथने जा रहा था। हाँ। और वहाँ बैठा हुआ था, अब क्या पता बैठा हुआ था, बस जब बिहार के बेतिया जिले के बथवरिया थाना पुलिस ने 10 शिकारियों को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 19 कारतूस, चाकू, बकुआ, ट्रैक्टर, टेलर जब्त किया है। बथवरिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। थानाध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि शिकारियों का दल अस्त्र शस्त्र के साथ चोरी छिपे वन्य जीवों का शिकार करने दियरा रेता में घुसा है। सूचना मिलते ही छापेमारी की गई। छापेमारी दल देखते ही घने कोहरे का लाभ उठाकर कुछ शिकारी भाग गए, जबकि 10 शिकारियों को दौड़ाकर दबोच लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शिकारियों से एक ट्रैक्टर, ट्राली, चाकू, बकुआ व 19 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चिकित्सा कर्मियों को आग से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। बैतूल जिला चिकित्सालय में होमगार्ड के जवानों ने यह ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में स्टाफ नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आपदा से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि अस्पतालों में जो आग लग रही है, इस प्रकार की आपदा को ध्यान में रखते हुए यह ट्रेनिंग दी गई। होमगार्ड एवं SDRF के जवानों ने डेमो देकर चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित किया। हमारा जो बैतूल है ये जोन में आता है। 1999 में जो कानपुर में जो अपना जबलपुर में जो भूकंप आया था, उसका एक झटका बैतूल में भी महसूस हुआ था, लेकिन उसकी देखकर स्केल में तीव्रता कम होने से हमारे यहाँ पर जान माल के नुकसान कम हुआ था। इसी प्रकार दूसरा विषय हमने चुना हुआ है बाढ़ का। हालांकि ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे जिले में रहते हैं जहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत कम है, परंतु बाढ़ से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो हमारे जीवन में कभी हमें मौका दे सकती है उस संबंध में बचाव।
अग्नि का। तो हमें अग्नि के संबंध में तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हॉस्पिटल में विगत कुछ समय में कई प्रदेशों में बड़े बड़े हॉस्पिटल में या कोचिंग क्लासेस वगैरह ऐसी हुई है जिसमें आग लगी है और लोगों को मतलब उसमें जन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। माल का तो नुकसान होता ही है, पर जन का भी इसमें नुकसान होता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकार किसानों के साथ कैसा मजाक कर रही है, इसका उदाहरण बैतूल से इंदौर के बीच बन रही 4 लेन सड़क में देखने को मिला। जहां किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उसको लेकर किसी किसान को कम मुआवजा मिल रहा है तो किसी किसान को अधिक मुआवजा मिल रहा है। नाराज किसानों ने बैतूल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सही मुआवजा दिलाने की मांग की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के चक्की गांव में दर्जनों डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। गांव के बीच में क्षेत्र के दिग्गज जनप्रतिनिधि और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के घर हुए डकैती से गांव के लोगों में भय का माहौल है। डकैत रात्रि करीब 1 बजे घर पर धावा बोल करीब 45 मिनट तक लूटपाट करते रहे, फिर आराम से घर से निकल गए। इस दौरान बाहर भी कुछ डकैत नजर रखे हुए थे। परिजनों ने बताया कि डकैतों की संख्या 30 के आसपास थी। उनके जाने के बाद स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित छानबीन शुरू कर दी है। सदर डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के श्रावस्ती में इकौना में देर रात एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। सभी युवक इनोवा कार में सवार थे। तेज रफ्तार इनोवा कार कोहरे की वजह से घर पर चढ़ गई। इनोवा में सवार कई युवक शराब के नशे में धुत थे। हादसा रात 10 बजे के करीब सीताद्वार रोड पर सरदारपुरवा गांव के पास हुआ। यूपी के श्रावस्ती जिले के थाना इकौना के महजिदिया के निकट पयागपुर जा रही एक ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल को सीएससी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने बाइक चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबागंज में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक महिला को ठोकर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 40 वर्षीय हसीना कुछ जरूरी सामान लाने घर से बाहर गई थी। सड़क पार करते समय सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोड पार कर रहे हैं, ये लगभग 3 बजे के टाइम है। अरे रोड पार कर रहे थे सामान लेने, धर्म काटक पर सामने से मारा है मोटरसाइकिल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नाली के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला और उसकी बहू ने सरपंच के कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के नलखेड़ा रोड फॉरेस्ट कॉलोनी मोहन बदौड़िया का है। एक ग्राम पंचायत के द्वारा एक षड्यंत्र रचा हुआ है मेरे परिवार के साथ, क्योंकि ग्राम पंचायत जो सरपंच है अभी वर्तमान जगदीश जी पाटीदार और रामेश्वर जी गिरिराज जी जो इनके भाई हैं, इन्हीं के यहाँ पर ये व्यक्ति जो है कर्मचारी है और इनके कुएं पे निवास करता है। मेरा छोटा भाई है रऊफ करके, वो जो है सार्वजनिक ट्यूबवेल जो पूरे गांव के लिए पूरे कॉलोनी के लिए वो पानी पिलाता है निःशुल्क। उस संबंध में कुछ इनकी पानी वानी के मामले में कुछ नली वली के संबंध में कोई बात हुई होगी, उस कारण सरपंच का जो व्यक्ति है जो राम प्रसाद जमाई करके उसी के कुएं पे निवास करता है और उसी के वहां पर काम करता है। तो उसके द्वारा मेरे घर पे मेरे परिवार वालों के ऊपर हमला करवाया गया, एक षड्यंत्र पूर्वक सोची समझी साजिश ही ग्राम पंचायत सरपंच की। क्योंकि ग्राम पंचायत के खिलाफ मेरे द्वारा कम से कम ज्यादा नहीं तो 11 से 12 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ओपन किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर तो एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय और तहसीलदार मामला संज्ञान में चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।